नीतीश कुमार को लेकर लगातार ये चर्चा होती रहती है, किस तरफ रहेंगे किस तरफ नहीं जाएंगे। अभी लालू यादव को बयान भी आ गया कि दरवाजे खुले हुए। हम चर्चा कर रहे थे कि तेजस्वी ने कह दिया नहीं, बिल्कुल बंद हो गए। इसको लेकर भी जेडीयू की तरफ से बयान आ रहा है कि भाई जो लालू यादव कह रहे हैं, एक नेता कहता है कि नहीं खुले, एक नेता कहता है खुले, तो स्टैंड है कि ये भी क्लियर होना चाहिए। इस बीच एक पोस्टर भी जारी हो गया है, इसमें लिखा हुआ है 2025 से 30 फिर से नीतीश। मगर सवाल ये है किसके साथ? देखिए, यही सवाल तो पैदा रख कर के नीतीश सबको टेंटर हुक पे रखते हैं जी। आप ये जान लीजिए, यही नीतीश की यूएसपी है। आप ये देखिए, मैं अपने अगले शो में बताने जा रहा हूं कि दरअसल आरजेडी और जेडीयू के बीच में मामला अटक कहाँ रहा है। इसलिए नीतीश अभी फिलहाल हाथ जोड़ करके मुस्कुरा देते हैं। जब नीतीश से भी पूछा गया तो वो मुस्कुरा देते हैं। जब लालू यादव के ऑफर को बताया जाता तो वो उनको कहने दीजिए। हाँ, उनको कहने दीजिए, पर मुस्कुराते हुए कहते हैं। और ये देखिए कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार लंबे समय तक एक दूसरे के साथ काम किए हैं। बिल्कुल। तो लालू प्रसाद कहते हैं हमारे साथ काम करने आए हैं, हम उनको माफ कर देंगे। ये देखिए, उनके बेटे तेजस्वी यादव कहते हैं हम उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश बैगेज बन चुके हैं, तो हम उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। जब आज फिर से तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने पत्रकारों पर ठेकरा फोड़ दिया कि अरे आप बार बार यही सवाल करते हैं। तो आप लोगों से शांति के लिए उन्होंने कह दिया कि आ जाएं, उनका स्वागत है, पर हम नीतीश को लेने नहीं जा रहे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि इस बात की शुरुआत हुई का। जी बिल्कुल। शुरुआत हुई तो आपको पता है, अमित शाह ने कहा था सब लोग मिलकर के पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, नेता कौन होगा। उसके बाद आनन फानन में मीटिंग बुलाई गई, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जब ये भी सवाल उठा नेतृत्व तो होगा पर सीएम कौन होगा, तो इसको लेकर के कोई क्लियर कट जवाब नहीं आया। तो जेडीयू ने आज साफ कर दिया कि 2025 से 30 सिर्फ नीतीश, मतलब जेडीयू के तरफ से ये क्लियर कट कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि भाई सिर्फ नीतीश वो तो ठीक है, पर किधर नीतीश? इसको लेकर के दरवाजे खुले हुए। नीतीश के भी दरवाजे खुले हुए हैं, लालू प्रसाद के भी दरवाजे खुले हुए हैं, और बीजेपी नीतीश के साथ बने तो रहना ही चाहती है। वो कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार। तो ये नीतीश इकलौते अनार हैं और उनको अपने साथ लेने के लिए 100 बीमार हैं। दरअसल देखिए, वो दिल्ली आए तो मनमोहन सिंह, जो कि गुजर गए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, दिवंगत नेता, के गुजरने के बाद आप देख लीजिए, उनके घर गए, शोक व्यक्त किया, शोकाकुल परिवार से मिले। और इसी दरमियान कहा जाता है कि नीतीश कुमार की मुलाकात जो है कांग्रेस के एक बड़े नेता से हो जाती है। और अगर आप देखें तो चर्चा आता है प्रियंका गांधी का, कि प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात हुई है। ये बात बड़ी तेजी से फैल रही है, तरह के सोर्सेस से कहा जा रहा है कि इस बार आरजेडी नहीं, कांग्रेस पहल कर रही है। अब सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयास करती हैं और नीतीश कुमार पट दिल्ली आते हैं। वो कहते हैं रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए आए थे, किसी से मिले नहीं। बीजेपी के नेताओं से, कांग्रेस जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं उनके परिवार के पास जाते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनसे मिलते हैं। और उसी दरमियान उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी वाड्रा से होती है और फिर चले आते हैं। 4:30 बजे उनकी मुलाकात फिक्स रहती है जेपी नड्डा से, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं होती है। 4:35 में एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी खबरें तैरने लगती हैं, लोग बात करने लगते हैं कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार को समय नहीं दिया। नीतीश कुमार पटना पहुंचते हैं, अगले दिन आरिफ मोहम्मद खान से मिलने जाते हैं। और फिर देखिए, जिस तरीके से उसके बाद लगातार बयानों का सिलसिला थमता नहीं है, तरह तरह के कयास लगाए जाने लगते हैं। पर एक बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था, जो कि कल हमने अपने शो में किया था, कि नीतीश दिल्ली आए पर कोई भी करीबी नेता उनके साथ नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है? सब लोग छुट्टी में थे, न ललन सिंह थे, न संजय झा थे, न कोई करीबी ऑफिसर थे, जिसको लेकर के आरजेडी कहते रहती है कि भाई ये सारे वो लोग हैं जो प्रो बीजेपी के द्वारा बैठाए हुए लोग हैं, चाहे अफसर हो चाहे नेता हो। तो ये बात ललन सिंह के लिए आरजेडी कहती है, ये बात संजय झा के लिए कहती है, पटना में अशोक चौधरी और विजय चौधरी के लिए कहती है। अगर हम ऑफिसर की बात करें, जो 2 सबसे करीब ऑफिसर है,
जो नीतीश कुमार के साथ अक्सर आपको देखे जाएंगे, दीपक कुमार भी नहीं थे, जो कि उनके एडवाइजर हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। उनको हमेशा सवालों के घेरे में आरजेडी लेते रहती है। और मेरे साथ बातचीत में उनके प्रधान प्रवक्ता ने कहा था कि ये सबको पता है कि ईडी ने किसको चिट्ठी दिखाया और डर से वो रिटायर्ड अधिकारी ने सीएम नीतीश को बीजेपी के तरफ जाने के लिए मोड़ दिया। तो तरह तरह की बात होती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सारे अधिकारी जो नीतीश कुमार के साथ परछाए की तरह रहते हैं, वो कल मौजूद क्यों नहीं थे? मतलब वो मौजूद क्यों नहीं थे जब वो दिल्ली आए थे? जब दिल्ली आए थे तो मौजूद क्यों नहीं थे? इसको लेकर के सवाल उठता है कि क्या जानबूझ करके नीतीश इन सबको छुट्टी दे दिया, इन सबको बताया नहीं और वो अकेले आए? और अकेले आए तो क्या करने आए थे? जबकि दूसरी तरफ कहा जाता है कि नीतीश इन दिनों बिल्कुल फिट नहीं है, इसलिए उनको एक एडवाइजर की जरूरत है, एक ऐसा विश्वासी सिपहसालार चाहिए जो वो क्या बात करते हैं उस पे ध्यान रखे। लेकिन अकेले आते हैं और कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, लेकिन ये तमाम जो बड़े नाम हैं जिनके इशारे पर, जिनके एडवाइस पे नीतीश चलते हैं, वो तो कोई थे नहीं। तो इसको लेकर के चर्चा बड़ी तेज हो जाती है। अब देखिए, गवर्नर पहुंचते हैं जिनका आज ताजपोशी हुआ है, उन्होंने ओथ लिया है, लेकिन गवर्नर नीतीश कुमार की मां के बरसी पर उनके गांव जाते हैं और फिर लौट करके आते हैं तो लालू प्रसाद के पास भी जाते हैं। और ये सारा घटनाक्रम चलता रहता है और बड़ी तेज मीडिया में चर्चा है। जब सीधा नीतीश कुमार से पूछा जाता तो हाथ जोड़ते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं छोड़िए ना कह करके उन्होंने ये जरूर इंडिकेट कर दिया कि कुछ पक्का नहीं है तो कुछ कच्चा भी नहीं। मतलब अगर वो खुल करके बोलते किसने कह दिया इसकी कोई संभावना नहीं है, तो दरअसल नीतीश कुमार भी जबरदस्त पॉलिटिशियन है और वो इस तरह के गॉसिप को हवा देते हैं, और हवा देते हैं तो उसमें कुछ सच भी होता है और कुछ अपने घटक दलों पर दबाव देने का तरीका भी होता है। दरअसल अभी सीटों का बंटवारा होना है और एक बात उनको अपने घटक दलों से खुले तौर पे एक्सेप्ट करवाना है कि भाई 2025 से 30 सिर्फ नीतीश, ये मान लो, खुल करके बोलो। और ये बोलो कौन? तो ये होम मिनिस्टर बोले, प्रधानमंत्री बोले, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, बाकी और किसी के बोलने का कोई मतलब। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि नीतीश ऐसा कहलवाने के लिए, सीटों को अपने मन मुताबिक लेने के लिए ये दबाव बना रहे हैं और दूसरी तरफ जो सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं उसको खोले हुए भी हैं। अगर ये दबाव में आए तो ठीक है, नहीं आए तो दूसरा रास्ता खुला हुआ है ना। और यही नीतीश का पॉलिटिक्स पिछले 19-20 साल से उनको बिहार में जिंदा रखे हुए हैं, उनको बिहार में सबसे पावरफुल बनाए हुए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी सीटें कितनी आती है, पर होता वही है जो वो चाहते हैं। और इस बार तो परिस्थिति ऐसी है कि देख लीजिए, उनके एमपीज भी हैं जिनके समर्थन पे एनडीए गवर्नमेंट चल रही है। अब सवाल उठता है कि उनके एमपीज क्या करेंगे? भाई जेडीयू मतलब नीतीश कुमार, अगर किसी को जेडीयू का वोट लेना है तो वो नीतीश के साथ ही बना रहेगा ना। तो इसलिए जेडीयू के तरफ से एक पोस्टर जारी होता है कि 2025 से 30 सिर्फ नीतीश। मतलब नीतीश कहीं भी रहेंगे नीतीश ही, सिर्फ नीतीश ही रहेंगे, वही इंजन रहेंगे, बाकी सब डब्बा है, उसको पीछे लगना है। इसलिए जेडीयू के तरफ से यह मैसेज दे दिया गया। भले ही ललन सिंह कह रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तरह तरह की बातें, लेकिन फर्क तो पड़ता है। नीतीश क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं और कब किस सिपहसालार को बड़ा कर देंगे, कब किसको छोटा कर देंगे, वो अपनी पार्टी में कई ग्रुप्स रखे हुए हैं और जब उनको जो सूट करता है उस हिसाब से लोगों को बाहर करते हैं, लोगों को बड़ा करते हैं और उस हिसाब से लोगों से, अपने ही लोगों से दूरियां बनाते हैं। इसलिए नीतीश अनप्रेडिक्टेबल है। इस बात से बिल्कुल किनारा नहीं किया जा सकता कि नीतीश एनडीए से बाहर नहीं आएंगे। नहीं, नीतीश कुछ भी कर सकते हैं और अभी भी नीतीश का समय खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल, नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं और नीतीश सबके हैं, ये तो जग जाहिर है। बिहार में बिहार की जनता जानती है, बाकी भविष्य में क्या होगा ये देखने वाला होगा।